में कितना विकास हुआ है? देखिए, सरिता विहार में हमारे जो हमें एमएलए से होना चाहिए था, वो 1 रुपये का भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमेशा हम लोग उनके पास गए अपनी रिक्वेस्ट लेके। हमारे इमानतुल्लाह जी विधायक हैं, माननीय विधायक जी हैं, और हमने सबने ही उनको चुना है। और जब कोई प्रतिनिधि बन जाता है तो वो किसी एक वर्ग का नहीं होता, वो टोटलिटी का होता है, पूरे एरिया का होता है। बट हमारे इधर के एरिए में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। और हम कई बार उनके पास रिक्वेस्ट लेके गए तो हम लोगों को उन्होंने ये कहा कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप लोगों से बात करने का टाइम नहीं है। हमने कितनी बार उनको अपने एरिया में बुलाने की कोशिश की कि आइए सर, आप देखिए यहाँ की क्या सिचुएशन है, रोड में गड्ढे हो रखे हैं, सीवर लाइन पूरी, क्योंकि ये सरिता विहार जो बना हुआ है वो 88 के मतलब आसपास बना हुआ है, 82 से लेके, तब से लेके इसका सीवेज सिस्टम सारा डैमेज हो चुका है। रोज़ ब्लॉक की प्रॉब्लम आती है, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के अंडर आता है, और उसके वो मेंबर भी रहे हैं मिस्टर मानतुल्लाह जी। हमने रिक्वेस्ट किया कि सर, हमारी कम से कम एटलीस्ट एक समस्या को तो सॉर्ट आउट करवा दीजिए, जो दिल्ली जल बोर्ड की समस्या जो सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। तो वो उन्होंने मतलब आज तक नहीं कराई, सिवाय उसके कि हमारा जो पानी आता है डायरेक्ट, उसको भी उन्होंने बाधित करने की कोशिश करी, उस लाइन को डाइवर्ट करने की कोशिश करी, जिसको अभी नहीं हो पाया है। तो हमारा जो यहाँ का डेवलपमेंट है, हम सब लोग टैक्स पे ही हैं, सारे मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, बट हमें यहाँ अमानतुल्लाह जी से 1 सिंगल रुपए की हेल्प नहीं मिली है, जो हमारा अधिकार है। हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, हमारा पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हम हर जनप्रतिनिधि का रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा जब भी हम मनीष चौधरी जी के पास गए, उनकी वाइफ जो हैं नीतू चौधरी जी, काउंसलर हैं सरिता विहार वार्ड की, उन्होंने जो उनके दायरे से भी बाहर था, उसमें भी हमारी बहुत कोशिश की, बहुत हेल्प की। कि अगर हम बात करें, क्या आप लोगों के पास आते पिछले 10 साल से? देखिए, हमारे पास हमने खुद बुलाने उनके दरवाजे गए, कई बार गए, एक बार नहीं 20 बार गए। उनका ऑफिस भी यहीं कोने पे बना हुआ है, उनके घर पर भी गए, बट उन्होंने कभी भी जो है हम लोगों को तवज्जो नहीं दिया। सरिता विहार के लिए उन्होंने कहा कि जो शब्द नहीं बोलना वो सरिता विहार के लोगों के लिए बोल दिया उन्होंने। मैं कहना नहीं चाहूँगा, वो एक ऐसा शब्द है जो हम धार्मिक भावना भड़क सकती है उससे। वो जो है उनके इधर के लोगों को कहते हैं कि इधर के लोगों को मैं वोट मांगने आता ही नहीं, तो मैं क्यों काम करूँ उनके लिए, मतलब मुझे क्या लेना देना। सरिता विहार में वोट मांगने नहीं आते, मतलब आते ही नहीं बिल्कुल। वो बिल्कुल ही नहीं आते। वोट के टाइम पे ज़रूर थोड़ा घूम जाते हैं, मतलब जब आते हैं अपना जो दिखाते हैं कि अब ये और रोना रो रहे हैं लोगों से कि जी मैं तो जेल में बनता रहा। जेल में तो आप 3 महीने 4 महीने बनते, आपके पास तो 10 साल थे ना जी। आपने क्या किया? आपका हमेशा जो बजट है वो लैप्स होता है। आपने कहा कि आप आरडब्ल्यू के किसी पद पे है, उसके विषय में बताइए आप। देखिए, मैं फेडरेशन ऑफ सरिता विहार आरडब्ल्यूएज है, जो हमारी अपेक्स बॉडी है पूरे सरिता विहार की, जिसमें सारे ब्लॉक उसके अंडर आते हैं। उसी के अंदर में जो है हम लोग डेवलप करा, मतलब हमारा वर्क जो होता है, जो हर पॉकेट के अंदर आरडब्ल्यूए होती है, उसका काम होता है अपने इनर के काम कराने का। हमारा जो वर्क होता है वो जो लार्ज स्केल का पीडब्ल्यूडी का काम है, दिल्ली जल बोर्ड का काम है, या नेशनल हाईवे का या मेट्रो का है, जो आउटर जो समस्या हैं जिनको हम रिजॉल्व कराना चाहते हैं, जो लार्ज स्केल की है, जिसके लिए हम एमएलए और एमपी और मिनिस्टर तक के पास अप्रोच करते हैं। तो उस वर्क को हमारी फेडरेशन ऑफ सरिता विहार आरडब्ल्यूएच करती है। मैं पिछले 8 साल से लगातार इस पोस्ट पर हूँ, और हर 2 साल में चुनाव होता है, हर बार लोग मुझे इलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम उन लोगों के लिए काम करने की कोशिश। लेकिन उसी के बेस पे हम लोग कई बार अमानतुल्लाह जी के पास गए, एक बार नहीं कई बार गए, हमें उनसे कोई हेल्प नहीं की। हमारे यहाँ 82 के जो वो थे पोल थे, वो सारे के सारे पोल गल चुके थे स्ट्रीट लाइट के। हमने कहा जी कम से कम उनको चेंज करा दीजिए, आपके पास बजट होता है। उन्होंने उसके लिए हमें पहले आश्वासन दिया कि नहीं मैं 1 करोड़ सैंक्शन करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, नहीं कराया। फिर मनीष जी कहीं ना कहीं से, नीतू मनीष जी कहीं ना कहीं से उसको किसी राज्यसभा के मेंबर से लाए, 5 करोड़ समथिंग जो अमाउंट था, उससे पूरे सरिता विहार के सारे वो चेंज कराए, जो जर्जर थे, जो गिर गए थे, मतलब बिल्कुल अंधेरा रहता था। आज तक हमें दिल्ली गवर्नमेंट का एक भी काम हमारे सरिता विहार के अंदर नहीं हुआ। सिंगल का जो काम था उसमें असफल रहे वो बिल्कुल असफल रहे। इस बार देखिए, हम चाहते हैं जो भी आए जनप्रतिनिधि, और जैसे ये मनीष है या कोई भी और हो जो काम करता है, वो ही इसके अंदर आना चाहिए। हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा पार्टी पॉलिटिक्स, अमानतुल्लाह की बात करें तो अमानतुल्लाह को अगर हमसे आप कहें कि 10 में से कितने नंबर देने, तो हम उसको 0 देंगे।